आपका कोई ऐसा किरदार जो आपको अभी भी बहुत याद हो, मतलब कोई डिफरेंट सा किरदार हो? आपने माशाल्लाह बहुत सारे किरदार मैंने बहुत काम किया और मेरे ख्याल में मैंने हर तरह का कैरेक्टर कर लिया है। अच्छा। मुझे कभी लोग कहते हैं ना, आज तक हसरत है कि मुझे फ़लाँ कैरेक्टर मिले, फ़लाँ कैरेक्टर मिले। मुझे ऐसी कोई हसरत नहीं है। मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं उस कैरेक्टर को अपनी सोच के मुताबिक बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोच लेती हूँ। अच्छा। इस कैरेक्टर में मुझे ना वो चीज़ें, वो जो मैंने उसमें नहीं किया था वो इसमें मुझे पूरा करना है, तो मैं कर लेती हूँ। और अच्छा। आपको देख के ऐसा तासुर होता है कि शायद आप कॉमेडी ना कर सके, तो कभी कॉमेडी की है? अरे मैंने तो बहुत कॉमेडी की है। अच्छा। मेरी तो कॉमेडी की पता नहीं, मेरे डायरेक्टर्स कहते हैं कॉमेडी जो है ना वो टाइमिंग का नाम है। अच्छा। तो मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि अब जितना काम कर लिया तो खुद भी अंदाजा हो जाता है देखकर। क्या बात। मैंने बहुत की है कॉमेडी। तो अगर फ्यूचर में कुछ चांस बनता है कि जिसमें कॉमेडी एक्ट करना पड़े, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं, करेंगी? मजा आएगा? हाँ, मैं अभी भी जो हमारे ईद प्लेज होते हैं वो कॉमेडी होती है, वो सीरियस नहीं होते। तो अभी मैंने बहुत ईद प्लेज भी किए हैं, उसमें भी कॉमेडी है और करती रहती हूँ। अच्छा आपा, वैसे आपका मतलब कैसा मिजाज, जैसे घर में बच्चों के साथ आप जैसे सीरियस रहती हैं यानी जैसे फ्रेंडली रिलेशनशिप है आपका? देखें, बच्चों के साथ ना आपको डिपेंड करता है टाइम किस तरह का है, बच्चे सामने क्या कह रहे हैं, आपको रिएक्ट किस तरह से करना है। तो बच्चों के साथ तो इस तरह से करना पड़ता है, कभी आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी आपको उनके साथ दोस्तों की तरह चलना पड़ता है। तो बच्चों के साथ तो ऐसे ही है, लेकिन इंडस्ट्री में और फ्रेंड्स के साथ हमेशा मैं बहुत फ्रेंडली। अच्छा। लेकिन मुझे देखकर सब जो भी मुझसे मिलता है फर्स्ट टाइम तो उसको ये कहता है कि आपसे डर लग रहा था कि पता नहीं अभी आप गुस्सा कर देंगे। अच्छा। दूसरी तीसरी मर्तबा जब मिलते हैं तो फिर बहुत कंफर्टेबल है, इतनी हम्बल है, इतनी स्वीट है, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ। अच्छा। आप ये बताएं कि आपके बच्चे भी माशाल्लाह एक्टिंग में ही हैं और काम कर रहे हैं, तो क्या बच्चे आपसे सीखते हैं या उनको होता है कि आपसे सीखे, आप उनको सिखा रही होती हैं, या कहते हैं कि नहीं हम लोग खुद ही कर लेंगे? कि देखिए, आजकल के बच्चे मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो बच्चे जब काम करते हैं, जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो जब एक्टिंग करता है तो वो मुझसे बहुत कुछ पूछता है कि अम्मा इसको किस तरह से प्रोनाउंस करूं, या इसकी अदायगी कैसे होनी चाहिए, या इसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, या इसमें स्ट्रेस पॉजेस क्या होने चाहिए, वो मुझसे बहुत पूछता है। लेकिन छोटा वाला समझता है मैं ठीक कर रहा हूँ। कोई पूछे तो मैं ज़रूर बताती हूँ, और जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत क्रिटिकली देखती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। तो मेरा भी सवाल जो है वो बड़ा मुश्किल है कि आपको खुद को कौन सबसे अच्छा एक्टर लगता है इनमें? सलमान। अच्छा माशाल्लाह, नहीं वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग है वाकई में, और बहुत सीरियस है। ये काम जो है ना बहुत डेडिकेशन का काम है, ये काम मजाक में करने वाला नहीं है। ये बहुत अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। कहते हुए भी अजीब सा फील होता है। मोहम्मद कबीर खान साहब जी, वो इतनी खूबसूरत बात कहते थे। हम इसी तरह बैठे हुए थे और मैं कहती पता नहीं कब सीन करेंगे, कब। कहते हैं क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा 8 बज गए हैं। बस तो 10 बजे तक बैठ ही रहे सबा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमें चेक मिलता है ना, वो हमें इसी सब्र और इसी पेशेंस का मिलता है जो हम इस वक्त बैठे में हैं। वरना जो हम एक्टिंग में खुद को माइनस करते हैं वो तो कोई पे बैक कर ही नहीं सकता, उसका तो कोई रिटर्न नहीं है। क्या बात। तो जो हमें पैसे मिल रहे हैं ना, इस सब्र और बर्दाश्त के मिल रहे हैं, जो हम आराम से इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और अनकंफर्टेबल माहौल में बैठे हुए हैं। ऐसी जगहों पर हम लोग शूट करवाते हैं जहाँ शायद हम गुजर भी ना सकें, लेकिन कैरेक्टर में होते हैं तो हमें वहाँ बैठना पड़ता है। तो उनकी बात इतनी मेरे दिल को लगी कि मैं फिर ऐसे बैठ जाती थी। मैं चलें ठीक है। वैसे उनसे बड़ा लेजेंड तो कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, जिनकी पर्सनैलिटी कोई शक नहीं।
बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि कवि साहब का जो अंदाज था वो पूरा एक इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे होते थे सिखा रहे होते थे। हाँ। बिल्कुल नहीं, वो सिखा नहीं रहे होते थे, उनसे हम सब सीख रहे होते थे। बताएं जरा। वो उनकी इस एज में जो उनमें एनर्जी होती थी, जिस तरह से वो सीन करते थे, जो एक्टिंग करते थे, जिस तरह से वो आराम से बैठे रहते थे, खाना आया खा लिया, किसी चीज़ की डिमांड नहीं, वो सब कुछ कहते हैं ना कि वो प्रैक्टिकली बता रहे होते थे कि एक बड़ा आर्टिस्ट जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, और हम लोग सीख रहे होते थे कि अगर उनके सेट पर होते हुए कोई भी जूनियर घुसक भी नहीं सकता था, इसलिए कि वो आराम से बैठे होते थे। जैसे वो एक मिसाल देते हैं ना कि जो भरा हुआ दरख्त होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, तो उससे हर कोई ले ही रहा होता है, सीख ही रहा होता है। तो जितने भी हमारे जैसे सीनियर अदाकार हैं, ये मैंने खूबी देखी है आपा, मतलब आप में भी और सब में भी, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने जूनियर को सिखा देते हैं, कुछ समझा देते हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है, अगर आप उन जैसे सीनियर्स हैं या आजकल के जो नए आर्टिस्ट हमारे आ रहे हैं, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या फ़र्क महसूस होता है अभी के जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो आप जैसे माशाल्लाह आप लोग सीनियर हैं, इतना काम करते हैं, इतना सब्र, एक तहम्मुल है मुझे लगता है आप लोगों में, तो क्या वो आजकल के हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनमें है? अच्छा, आजकल भी हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और ज़िंदगी को उन्होंने, मैं ये नहीं कहती कि उनका मुशाहिदा बहुत है, क्योंकि एक्सपीरियंस का तो शॉर्टकट कोई नहीं है, वो आपको एज के साथ मिलता है, ऐसे ही, लेकिन उनकी पढ़ाई में और जितना एक्सपोजर है उसने उन लोगों को बहुत सिखा दिया है। और अगर सेट पर कुछ चीज़ें हम लोगों को अच्छी नहीं लगती जूनियर्स की, तो मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि ये इनका ब्रॉटअप है, ये इनकी तरबियत है, तो वो आप घर से लेकर चलते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनको ये चीज़ें समझाऊं। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो फिर आप समझें, आप ऐसे हैं जैसे समंदर में आपको छोड़ दिया जाए, या तो आप तैरेंगे या आप डूब जाएंगे, तो उधर आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो संभलने के लिए घर और माँ की आगोश और घर की तरबियत वो होती है, घर से निकलने से पहले वही आपको एक कामयाब इंसान बनाकर बाहर भेजती है या एक नाकाम पर्सनैलिटी। बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूँ कि रवैयों, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती जूनियर। रवैयों से इंसान डूबता है और उसी से अपना नाम को वो ऊपर तक लेके जाता है। अब आपके टाइम पे आज से लेके जब से आपने काम स्टार्ट किया, बड़े बड़े लेजेंड्स आए, एक से बढ़ के एक, आपको किसने देखा, आपने किससे सीखा, किससे मुतासर है? मैं जी उज़्मा गिलानी से। अच्छा। उज़्मा गिलानी से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। फिर मैं कहूँगी कबीर खान, और मुझसे तो ज़ाहिर सभी ये सब सीनियर हैं और इनसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा ही है, और मैं उज़्मा गिलानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। कभी किसी ने बताया कि आपको इसके साथ कास्ट किया गया और आप बहुत खुश हुई हो कि जिसके साथ आपका काम करने का ख्वाब था, कुछ याद है आपको ऐसे एक दो नाम? मेरे ख्याल में मेरी एक्साइटमेंट कभी भी उस लेवल की नहीं रही, क्योंकि मैंने हर बड़े आर्टिस्ट के साथ शुरू में ही काम कर लिया। मेरा पहला सीरियल ऐसा था जिसमें सभी बड़े आर्टिस्ट थे और उनके बीच में मैं खड़ी थी। मेरा फर्स्ट सीरियल था। उज़्मा गिलानी थी, महमूद असलम थे, फैसल कुरैशी थे, फराह शाह थी, मारिया वास्ती थी, और इस तरह के सब आर्टिस्ट थे। और उसके बाद हमेशा ही मुझे अच्छी कास्ट, अच्छा प्रोडक्शन हाउस, अच्छा डायरेक्टर, अच्छे राइटर्स, अच्छे को आर्टिस्ट, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ ही हमेशा काम करने का मौका मिला। क्या बात है, बड़ी किस्मत वाली बात है कि शुरू में ही मैं लकी हूँ इस मामले। अच्छा, हमें आपका हिडन टैलेंट भी वैसे पता है कि आपने न्यूज़ भी देखी, बड़ी हिडन नहीं है, वो तो सारी दुनिया को पता है। न्यूज़ एंकर हैं। हाँ, मैं न्यूज़ कास्टर पीटीवी पर पहले मैंने अनाउंसमेंट की थी। अच्छा। जी, पहले मैं अनाउंसर थी, वो मैंने 6 साल की, फिर मैंने 13 साल खबरनामा पढ़ा। माशाल्लाह, 13 साल। मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये तो सालों साल मेरी पहचान वो है पहली, और फिर मैं ड्रामों में आई। तो आप फिर मतलब ड्रामों में किस तरह आप आई, एकदम से चेंज कैसे आया?
जब मैं अनाउंसमेंट करती थी तो टाइम बहुत देना पड़ता था, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मुझे लग रहा था मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी उन्हें। अच्छा। तो मैंने फिर रिज़ाइन के लिए बात की, तो हमारे SNE थे रफ़ीक गुराया साहब, उन्होंने कहा कि नहीं है, रिज़ाइन नहीं करो, तुम खबरों में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ये तो लाइव इतनी देर, आधा घंटा बैठकर लाइव बोलना, ये बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर लोगी। अच्छा। इस तरह से मैं खबरों में आई, और जब खबरों के साथ साथ मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग भी की, कल्चरल रिपोर्टर थी मैं, वो भी की मैंने। फिर मैंने कंपेयरिंग की, आप लोगों की सीट पर भी बैठी मैंने, बहुत 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस की मैंने। और उसके बाद फिर एक्टिंग में आई। और एक्टिंग में आने के बाद कुछ और आगे जाने का इसलिए नहीं सोचा कि इसमें हर तरह का शौक पूरा हुआ। सही बात है। जवानी का, बुढ़ापे का, गांव का, शहर का, बच्चे का, बड़े का, दादी का, माँ का, हर कैरेक्टर में ढल गई, किरदार में ढल गई। मतलब हर किरदार आपने, जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस किया आपने इसमें आके। बिल्कुल। तो किसमें वैसे कौन से किरदार में ज्यादा मजा आता है जब आप करती हैं, या कोई ऐसा किरदार हो जो आप मतलब जिस तरह एक होते हैं ना, जितने भी आपने किए हैं, तो कौन सा फेवरेट किरदार आपका रहा है? मैंने हर तरह का कैरेक्टर किया है। कभी मैं ज़्यादातर नेगेटिव लोगों को पसंद आते हैं, मेरे अपने बच्चों को भी नेगेटिव पसंद आता है। वो कहते हैं अम्मा जब आप सब पर जुल्म कर रही होती है ना, हमें वो अच्छी लगती हैं, और रोती भी शक्ल हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे पर्सनली सीरियस कैरेक्टर पसंद है। लेकिन मैंने एक किया था, मोहब्बत तुमसे नफरत है, जियो पर चला था मेरा एक सीरियल। उसमें मैंने 80 साला एक दादी का कैरेक्टर किया था, जो मेन कैरेक्टर था। तो हर तरह के कैरेक्टर किए, और सारे कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। दुर्रे शहवार किया था, जो कि मेरा पहला फेवरेट कैरेक्टर था दुर्रे शहवार में। और फिर मैंने हम सफ़र किया, हम सफ़र में खैरत की माँ का कैरेक्टर किया, वो मेरा बहुत फेवरेट था। फिर मैंने ज़रा याद कर में जो एक, ज़्यादातर मैंने खलीलुर रहमान कमर के जो स्क्रिप्ट थे वो किए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आए। वाकई में माशाल्लाह। आप वैसे क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आने वाले लोग हैं, जो नए लड़के लड़कियां हैं, जो बहुत सीख रहे हैं, कोई खास मैसेज उनके लिए आप देना चाहें एक्टिंग के हवाले से, किसी चीज़? देखिए, मैसेज तो मैंने आपसे जैसे कहा कि वो तो आप सारी चीज़ें और सारा एक्सपीरियंस आप घर से बातें सारी लेकर निकलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फिर आप इस फील्ड में आकर। और अभी तो मुझे लगता है मैं भी तिफले मकतब हूँ, कि अभी तो मैं भी सीख ही रही हूँ। तो मैं तो क्या ही मतलब दोबारा से बोलिए आपने लफ्ज़ बोले, तिफले मकतब। तो मैं क्या, बस मैं तो यही कहूँगी कि आप जो भी काम करें उसमें फुल डेडिकेशन होनी चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और एक्टिंग में ख़ास तौर पर मैं सबसे यही कहती हूँ कि एक्टिंग नाम है आपको अपने आप को माइनस करने का। जब मैं सेट पर जाऊँ और सबा मेरे अंदर रहेगी तो मैं उस कैरेक्टर में कभी ढल नहीं सकूँगी जो मैंने करना है। तो पहले तो मैं इस कैरेक्टर को माइनस करती हूँ। और वो माइनस कैसे आप करते हैं? आप अपने गेटअप के थ्रू करते हैं। आप गरीब हैं तो फिर आप गरीब लगें। सही। अगर मैंने बाल बना के और ज्वेलरी पहनकर गरीब बनना है तो उसमें मैं फिर ढल नहीं सकती उस कैरेक्टर में। तो खुद को माइनस करें और फिर आप कैरेक्टर करें तो फिर वो यादगार कैरेक्टर बन जाते हैं। क्या बात है, बहुत सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ आपसे मैंने तो बहुत कुछ सीखा, जिस तरह उन्होंने अपना एक अंदाज़े बयान, जो अपने जर्नी बताई अपने, और जैसे आपने ये बताया ना कि आप किस तरह कैरेक्टर को बिल्कुल उसको ढल जाती हैं उसमें, और किस तरीके से आप करती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा है कि वो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको एक कैरेक्टर कोई भी प्ले करने के लिए मिलता है तो उसमें आपको 100% अपनी एफर्ट्स डालनी होती हैं, जबकि 50% एफर्ट्स आपके गेटअप से आपको मिल जाती है। फिर आपके पास सिर्फ 50% एक्टिंग से आपने प्रूव करना है। उसमें आपने 25% भी एक्टिंग कर दी ना, तो आप समझे 75% आप पास हो गए उस इम्तिहान में। बेहतरीन, तो बड़ी जबरदस्त बात पता चल गई है। चलो इसी के साथ साथ अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इतना शॉर्ट 3 सवाल मेरे माइंड में थे कि पूछने, लेकिन टाइम हमें इजाजत नहीं देता। बहुत कुछ जानना था, लेकिन बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं
और इसी तरह आप सीखते जाते हैं और जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ ज़हनों को पढ़ते हैं, तो आपका अपना मुताला जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप जिस सीट्स पर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देने वाले से सवाल करने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, जो आप सवाल करेंगे ना उसका जवाब गेस्ट देगा, मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगी। बिल्कुल, तो आपका सवाल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना कंप्लीट होना चाहिए कि उसका जवाब बन पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी एक नॉलेज शेयर की हमारे साथ। और मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में कोई अपनी इस तरह की नॉलेज, कोई ख़जाना नॉलेज का शेयर कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत शुक्रिया आपका जी, आप आए, आपने हमारी शो को क्या कहते हैं कि 4 चांद लगा दिए आपने अपने आने से। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। नहीं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।